अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी एंटी करप्शन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसे लिए थे लोगों के कि हम आपके हुरूफ ख़त्म करेंगे और आपको मैं स्क्रीन पर शो भी करूँगा। हमेशा मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग हमेशा सऊदी अरब या किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रहते हैं तो कानून के मुताबिक रहे, कानून का एहतराम करें, और कानून के बगैर अगर आप जो भी कुछ आप करें तो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। बहुत से लोगों को सऊदी एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो हमारे काम का है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी इन धोखेबाजों से बच रहे, वरना आप भी खुदा न खास्ता मुसीबत में फंस सकते हैं। सऊदी एंटी करप्शन निज़ाह ने कुछ गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सबसे पहले एक पाकिस्तानी था जो सऊदी अरब से डिपोर्ट हुआ था और तरहील के ज़रिए, और उन्होंने वहाँ पर, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक एजेंसी वाले से बात किया। मैं आपको दिखाता हूँ। इक़ाफ वाफिद रहल इला बलदिही साबिक़न लिक़ियामिही बिदफ़अ मबलग़ 40,000 रियाल लिवसीत यामल बिमक्तब हजज तिरान फ़ी बलदी। चलो ये तो बहुत लंबा है। ये कह रहा है कि अखबार 24 कह रहा है कि एक पाकिस्तानी था, अजनबी था, वाफिद था, और वो सऊदी अरब से डिपोर्ट हुआ था। ठीक है, तरहील के जरिए गया था, चूंकि अभी कानून है कि जो भी तरहील के जरिए गया वो वापस सऊदी अरब नहीं आ सकता वर्क वीज़े पे। उसने वहां पर एक मकतब वाले से बात किया, जो आमतौर ट्रेवल एजेंसी वाले होते, उनसे बात किया कि इस तरह मैंने जाना है। उसने कहा कि 40,000 रियाल आपका लगेगा। 40,000 रियाल उससे लिया। जो ही वो सऊदी अरब एयरपोर्ट पे पहुंच गया, यहाँ पर उनको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप आ जाओ। जैसे ही वो आया, जब जहां इमिग्रेशन वाले होते हैं, तो उसी वक्त उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पैसे भी चला गया, और जो है ना कितना नुकसान उसका हुआ, और मुल्क का बदनामी अलग से हुआ। तो हमेशा जो है ना कानून का रास्ता इख्तियार करे और इस तरह गैर निज़ामी तरीक़ों से मत करे। मुल्क के भी बदनामी होते हैं और आपके लिए अलग टेंशन है। ठीक है दोस्तों, ये तो वो उनको गिरफ्तार किया गया और वो अभी जेल में है। अल्लाह हम सब परदेशियों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दूसरा है जो मैंने इधर लिखा भी है और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। अलक़ब्ज़ु बिलजुर्म अलमशहूद अला मुक़ीमीन इस्नैन क़ियामुहुमा बितस्लीम मबलग़ 11,000 रियाल लिइल्ग़ा बलाग़ हुरूब अन अहद अलमुक़ीमीन बितरीक़ गैर निज़ामिया। दो पाकिस्तानी थे, उन्होंने किसी से पैसे लिए थे 11,000 रियाल के हम आपका हुरूब ख़त्म करेंगे। तो ये भी गैर निज़ामी तरीके से, ये भी एक गैर कानूनी काम है। भाई आपके साथ क्या अथॉरिटी है, किस चीज़ से लोगों को आप लूट रहे हैं? और मैं आप दोस्तों को हमेशा बताता हूँ कि लोग आपको लूटते हैं। हमेशा कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करे, अपने कफ़ील और अपने कंपनी को कहे कि वो मकतब अमल जाए, वहाँ कानूनी तरीक़ेकार अपनाए। इंशाअल्लाह कुछ न कुछ जो है ना कानूनी रास्ता जो है ना वो निकल जाएगा। तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों से पैसे लेते थे कि हम आपका हुरूब ख़त्म करेंगे और ये वो। और बाज़ ये एजेंट लोग कहते हैं कि हम आपका फिंगर कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने पैसे फजूल में बर्बाद मत करें। बहुत से लोग कहते हैं कि उमर भाई हमसे फुला आदमी ने 21,000 रियाल लिए, 30,000 रियाल, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्त। अगर कर सकता है तो आपका कफील और आपका कंपनी कर सकता है। कानूनी तरीके से जो जाएगा, मकतब अमल में जाएगा, वहाँ उनके साथ डिस्कशन करेगा कि ऐसा हुआ है। ये लोग आप लोगों को लूट रहे हैं। इन लोगों के बातों में कभी भी आप लोगों ने नहीं आना है, वरना खुदा न खास्ता आपके लिए भी मुश्किल पेश आ सकता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि इस वाक़ये से जो है ना वो इबरत हासिल कर सके। शुक्रिया।